देखो बच्चों, तो आज अपन बात करने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ इन जियोमैग्नेटिज्म। ठीक है। देखो, हमने बात किया था अर्थ मैग्नेटिज्म के केस में कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में। देखो, यहाँ जियोमैग्नेटिज्म का मतलब बस इस वर्ड से है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट डील कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट। तो अपने को ये बात पता है बच्चों कि जो बीएच कंपोनेंट होता है, जो बीएच कंपोनेंट होता है उसका डायरेक्शन हमेशा का हमेशा साउथ से नॉर्थ होगा। ठीक है, चलो। और जो बीवी कंपोनेंट होता है वो होता है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अगर मैं बोर्ड के प्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो बीवी होगा वो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आएगा। तो देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ एक रॉड लेंगे, मूविंग ट्रेन का केस लेंगे, एरोप्लेन का केस लेंगे और ह्यूमन बॉडी का केस लेंगे। इसमें देखो, अपने को मोशनल ईएमएफ वर्ड से ये बात बस ध्यान रखनी है कि अगर मान लो ये है कंडक्टर, तो इसके पास इसका लेंथ है और इसकी एक वेलोसिटी होगी। तो ये जो बॉडीज हैं, जैसे कि मूविंग ट्रेन हुआ, एरोप्लेन हुआ और ह्यूमन बॉडी हुआ या रॉड का केस हुआ, तो इसके पास दो चीजें हैं, दो वेक्टर है। एक तो इसका लेंथ और दूसरा क्या है बच्चों, इसके पास इसकी वेलोसिटी। तो दो वेक्टर इसके पास है। और देखो, अगर मैं जियोमैग्नेटिज्म की बात करूं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट आ रहा है। ठीक है, एक आ रहा है वीवी और एक आ रहा है बीएच। तो तीन वेक्टर हो गए, एक इन दोनों में से कोई एक, और दूसरा अगर मैं कंडक्टर को एज्यूम करूं तो इसका लेंथ और क्या होगा, इसकी वेलोसिटी। तो देखो, अपने को ये बात मोशनल ईएमएफ में बच्चों पता है कि अगर ये तीनों वेक्टर बी, एल और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो होता क्या है कि इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू आती है वो मैक्सिमम आती है। और तीनों वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर बच्चों, दो वेक्टर अगर पैरेलल हो जाता है तो उस केस में जो इंड्यूस ईएमएफ आता है मोशनल ईएमएफ वो होता है जीरो। चलो, तो अपन देखेंगे वन बाय वन कि जो लेंथ, वेलोसिटी और बीएच में कौन सा वेक्टर जो है कट हो रहा है। कट होने का मतलब हुआ कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहा है। कट होने का मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहा है। देखो, हम यहाँ केस बनाए हैं, हमने एज्यूम किया है कि मैं इस साइड जो है नॉर्थ एज्यूम कर रहा हूँ, इधर वेस्ट है, सॉरी इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, और ऊपर क्या है, नॉर्थ, और नीचे साउथ। ये मेरा एजम्पशन है। देखो, मैं एक केस लेता हूं कि ये मान लो कि कंडक्टर है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लेस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लेस है और इसका जो मोशन है वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है। मतलब जैसे मान लो कि मैं यहाँ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है और ये नॉर्थ है। जो पहला केस है कि बॉडी को मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेस किया, लो कर दिया, और मोशन भी मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल मोशन ही करूंगा। ठीक है, ये प्लेन जो है ये मैं हॉरिजॉन्टल मान रहा हूं। देखो, जो पहला केस है कि अगर कंडक्टर का एंड्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो, चलो ईस्ट वेस्ट किधर है, ईस्ट और वेस्ट। मैंने कंडक्टर का एंड, देखो यहाँ पे अगर मैं इस मार्कर को कंडक्टर मानूं तो ये एक एंड हुआ, ये दूसरा एंड हुआ ना, एक ये एंड और ये दूसरा एंड। तो यहाँ जो पहला केस है कि मैं अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन करा रहा हूँ कंडक्टर का और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, समझना बच्चों। ठीक है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा तो देखो मैंने ईस्ट वेस्ट में ऐसे रख दिया कंडक्टर। अब इसका मोशन जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है तो ये ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, ऐसे ऐसे मोशन कर सकता है। चलो, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर किधर हुआ, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अगर यहाँ बात करूं तो बीएच कंपोनेंट किधर, ऊपर, और बीवी कंपोनेंट नीचे। ये बात अपने को पता है। देखो, मैं ऐसे मोशन कर, मान लो कि मैं इंच को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा और हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन करा, तो ये मोशन पॉसिबल है ऐसे। तो इस केस में अपन देख रहे हैं कि इस कंडक्टर का जो वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है, जैसे देखो मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो वेलोसिटी वेक्टर या तो एंटी पैरेलल या पैरेलल टू बीएच कंपोनेंट आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, बीएच कंपोनेंट के या तो एंटी पैरेलल आ रहा है नहीं तो पैरेलल। हम जानते हैं कि अगर तीनों वेक्टर में से कोई भी पैरेलल या एंटी पैरेलल आ जाए तो इसके चलते इस अर्थ के इस फील्ड के चलते जो होगा इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो
अगर मैं इंड्स को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे मोशन करूं तो जो v आ रहा है कंडक्टर का वेलोसिटी वो कैसा आ रहा है, पैरेलल टू bh, तो e ड्यू टू bh क्या आएगा, 0। देखो क्यों, क्योंकि कंडक्टर की जो वेलोसिटी वेक्टर है वो bh कंपोनेंट के पैरेलल आ रहा है, इसीलिए इंड्यूस ईएमएफ जिसको मोशनल ईएमएफ ड्यू टू bh कंपोनेंट मैंने यहाँ 0 रखा है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो तो देखो इधर, और देखो फील्ड किधर है, अंदर, तो देखो ये केस बन रहा है, ठीक है। अगर मैं वीबी देखूं तो देखो वीबी नीचे, ये वीबी नीचे, इंड्स इधर, और ऐसे में मोशन करा रहा था, देखो ऐसे मोशन करा रहा था, और वीबी नीचे है, ऐसे मोशन है, तो वीबी कट हो रहा है। कट होने का मतलब वीबी जो है एल के और वी के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो यहाँ वीबी के चलते जो है क्या बनेगा, एक मोशनल ईएमएफ बन रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी बीबी इंटू एल इंटू वी। यहाँ तो बात। अब देखो दूसरा केस क्या है कि मैंने कंडक्टर के इंड्स को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रखा, लो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ऐसे प्लेस कर दिया। अब इसका मोशन ऐसे पॉसिबल है, पॉसिबल है, तो इस केस में देखो ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये लेंथ है कंडक्टर का, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है BH, BH कैसा है, BH ऊपर था, BH के पैरेलल आ रहा है, तो इस केस में वापस VB के चलते होगा इंड्यूस ईएमएफ 0। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ कंडक्टर, मैं अगर ऐसे मोशन करूं तो लेंथ ऑफ कंडक्टर किधर है, ऊपर ही आ रहा है, और BH भी ऊपर ही है, तो BH के चलते क्या आ गया, 0। VB वापस कट रहा है क्योंकि VB नीचे है, तो देखो VB इंटू एल इंटू वी। देखो अब मैं क्या करता हूं, इसी कंडक्टर को बच्चों मैं वर्टिकल प्लेन में प्लेस कर देता हूं। देखो अब मैंने कंडक्टर ऐसे रखा था पहले केस में, अब ऐसे रखता हूं कंडक्टर। देखो कंडक्टर जब ऐसे रखूंगा तो देखो कंडक्टर को अगर ऐसे रखा और इधर माना मैंने ईस्ट, इधर रखा वेस्ट, और इधर रखा नॉर्थ और ये साउथ, कंडक्टर को ऐसे वर्टिकल प्लेन में रखा, ठीक है। इसका मोशन जो है पहला ईस्ट वेस्ट लाइन में कराना है, ईस्ट वेस्ट लाइन में ऐसे मूव। तो देखो बीवी के अंदर था और BH साउथ से नॉर्थ, ये रहा। चलो ऐसे रखा और मोशन ऐसे करा रहा हूँ पहला केस। तो इस केस में देखो लेंथ ऑफ कंडक्टर नीचे और VB भी नीचे, तो VB के चलते क्या आ गया, इंड्यूस ईएमएफ 0। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है VB के पैरेलल आ रहा है, VB भी नीचे और लेंथ ऑफ कंडक्टर ऐसे है, ठीक है, तो ये 0 है। BH देखो अगर मैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे कर रहा हूँ, BH इधर है, मोशन ऐसे करा रहा हूँ, तो BH ऊपर, L नीचे और V इधर, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए, तो BH के चलते जो है क्या हो रहा है, BH कट हो रहा है। BH कट होने का मतलब BH के चलते इंड्यूस ईएमएफ BH इंटू एल इंटू वी आ रहा होगा। इस ये केस आपको समझ। अब मैंने वापस हॉरिजॉन्टल प्लेन रखा और ऐसे मोशन कराया, तो ऐसे मोशन कराऊंगा तो VB क्या होगा बच्चों, VB जो है L के पैरेलल, तो 0। अब देखो मोशन ऐसे करा रहा हूँ तो वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो BH के क्या होगा, मोशन ऐसे करा रहा हूँ ऐसे, तो VB जो है BH के क्या हो रहा है, V जो है BH के पैरेलल। तो अगर अपन ऐसे मोशन करा रहे हैं तो BH और VB के चलते भी इंड्यूस ईएमएफ 0 ही आ रहा है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो नो EMI का आएगा। चलो अब अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये केस मैंने जनरल केस बना दिया था, अब अपन एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल के बिहाफ पे इसको और आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, अपन एग्जांपल लेकर के एक एक करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो अपन जो पहला केस लेने जा रहे हैं वो है, जो पहला केस लेने जा वो है मूविंग ट्रेन का ना, क्या है, मूविंग ट्रेन का केस लेते हैं। चलो देखो मूविंग ट्रेन का केस ले रहे हैं, चलो एक एक करके देख लेते हैं। केस ऐसा है, ठीक है। जो पहला केस लेने जा रहे हैं वो है A नंबर मानते हैं, जो एग्जांपल लिया हूं मैंने, ठीक है। A नंबर है, वो है मूविंग ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ बात ये आती है बच्चों कि ट्रेन का लेंथ क्या लें, ठीक है। ये ईस्ट, ये वेस्ट लाइन, ये नॉर्थ और ये साउथ। चलो मैं जो है ट्रेन को ऐसे बनाता हूँ, ट्रेन के दो पहिए, एक मतलब बुग्गी ले रहा हूँ ना, डिब्बा, ये रहा। देखो ट्रेन का जो लेंथ होगा वो याद रखना, हेड टू टेल नहीं लेते हैं, विंग्स टू विंग्स, सॉरी व्हील टू व्हील लेते हैं। क्या लेते हैं, व्हील टू व्हील।
ये हो गया ट्रेन, और ट्रेन का स्पीड मैं v मानता हूँ, ये लेंथ हो गया। और अपने को पता है कि बी एच कंपोनेंट ऊपर होगा और वी वी कंपोनेंट इनटू द प्लेन होगा। ठीक है, चलो इसमें मैं जो पहला केस ले रहा हूँ, इफ ट्रेन मूव्स अलोंग, मान लो अगर ट्रेन जो है मूव कर रहा है अलोंग, किसके अलोंग? पहला है ईस्ट वेस्ट लाइन। ठीक है, मान लो कि ईस्ट वेस्ट लाइन में ये मूव कर रहा है, ट्रेन ऐसे मूव कर रहा है ईस्ट वेस्ट लाइन में। तो अगर ईस्ट वेस्ट लाइन में ट्रेन ईस्ट वेस्ट, पहला केस जो है ट्रेन ऐसा मूव कर रहा है ना, पहले केस में ट्रेन जो है ईस्ट वेस्ट लाइन में मूव कर रहा है ऐसे, तो ऐसे मूव कर रहा है, तो बी एच भी ऊपर ही और बी भी जो है नीचे, और लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना हुआ इधर, वी इधर। तो देखो यहाँ पे अपन देख रहे हैं बी एच के चलते कितना आ रहा है, ई ड्यू टू बी एच जो है 0 आ रहा है, और ई ड्यू टू वी भी आ रहा होगा क्योंकि वी भी नीचे है, एल इधर, तो ई ड्यू टू वी बी इंटू एल इंटू वी। तो ई जो ओवरऑल आ रहा है बच्चों, वो बी बी इंटू एल इंटू वी आ रहा है। यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी। चलो अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये 0 क्यों आ रहा है बताओ? इसमें जो बी एच है वो पैरेलल है वी के ना, मैंने क्या किया, ईस्ट वेस्ट लाइन में ऐसे मूव कराया। ठीक है, ये वाला केस लिया हूँ, ऐसे रखा, ऐसे मूव कराया। ठीक है बच्चों, ये लेंथ हो जाएगा, ये है पहला नंबर केस, ए नंबर। और बी नंबर केस में मैं ऐसे मूव करा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे अगर ईस्ट वेस्ट लाइन में, अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करा रहे हो तो ये वाला पहला केस होगा और ये दूसरा केस होगा ना बच्चों। ऐसे मैं मूव करा रहा हूँ पहला केस ना, ये ऐसे नहीं होगा ना, इसको रफ कर लो यहाँ से। ठीक है, चलो जो दूसरा केस है वो है, मान लो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मैं मूव कराया। ठीक है, जो दूसरा केस है वो क्या है, मान लो कि मैंने क्या किया, नॉर्थ और साउथ में मूव कराया, मान लो नॉर्थ और साउथ में मूव करा रहा हूँ, तो ये वाला केस हो जाएगा नॉर्थ और ऐसे, और ये एल ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड एक नीचे और एक बी एच ऊपर। तो देखो ई ड्यू टू बी एच कितना आ रहा है, 0। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? ई ड्यू टू बी एच कितना आ रहा है, 0। क्यों? क्योंकि बी एच जो है वो पैरेलल आ रहा है वी के। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ लिख लो एल के पैरेलल आएगा ना। चलो ई ड्यू टू वी भी कितना आ रहा होगा, देखो ई ड्यू टू वी भी नीचे कट हो रहा है, तो वी भी इंटू एल इंटू वी आ रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। यह है ट्रेन का केस। देखो अपन यहाँ वी क्या माना है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ना, यहाँ लिख लेना वी क्या है, वी है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ना, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। एल क्या है, एक्सेल का लेंथ ना, एल क्या है, एक्सेल का लेंथ, और वी क्या है, वेलोसिटी। देखो यहाँ बात ये है कि वही सेम अगर कंडक्टर का केस ले तो वही है कि मैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे मूव कराया और एक बार क्या किया, नॉर्थ और साउथ में मूव कराया ऐसे। वही सेम कंडक्टर का केस ओरिएंटल प्लेन में, क्योंकि अपने को पता है कि ट्रेन तो वर्टिकल में दौड़ नहीं सकता। चलो यहाँ नोट लिखते हैं। ठीक है, एक नोट लिखते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं इसी को एट इक्वेटर देखता तो अपने को पता है कि इक्वेटर पे बी भी 0 होता है, तो वी भी 0 हो जाएगा, तो ई कितना आ जाएगा इक्वेटर पे, 0। सिमिलरली अगर मैं नोट 2 देखूं और पूछूं आपसे, बताओ कि पोल पे कितना होता, तो पोल्स पे क्या होगा, वी भी जो है मैक्सिमम होगा, पोल्स पे वी भी मैक्सिमम, तो ई जो होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम इक्वल टू वी बी इंटू एल इंटू वी, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ अगर ट्रेन जो है पोल पे हॉरिजॉन्टल चल रही होती तो आता। ठीक है, चलो अब अपन ले रहे हैं दूसरा केस। दूसरा केस है बच्चों, वो है मूविंग एरोप्लेन। क्या है, मूविंग एरोप्लेन। ठीक है, मूविंग एरोप्लेन। मैं पहले केस में मान रहा हूं कि कुछ ऊंचाई पे एरोप्लेन जो है क्या हो रहा है, इसमें जो पहला केस है कुछ ऊंचाई पे जो है, कुछ हाइट पे एरोप्लेन फ्लाई
हॉरिजेंटली, कुछ ऊंचाई पे जा करके हॉरिजेंटली जो है वो उड़ रहा है एरोप्लेन, मतलब कुछ ऊंचाई पे जाके ऐसे उड़ रहा है ना, सेम केस हो जाएगा। अगर मान लो कि एरोप्लेन, ऐसा मैं फिगर बना रहा हूँ, जैसे मान लो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। मैं मानता हूँ कि ये वो एरोप्लेन है मेरा, ठीक है, ये मेरा वो एरोप्लेन है जो ऐसे उड़ रहा है ना, ऐसे उड़ रहा है। याद रखना ये विंग 1 है एरोप्लेन का, ये विंग 2 है। एरोप्लेन का लेंथ जो है बच्चों वो विंग्स टू विंग्स लेते हैं, ठीक है, विंग्स टू विंग्स लेंथ ले लिए, तो एरोप्लेन का लेंथ जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया है, विंग्स टू विंग्स लेंथ लेते हैं एरोप्लेन का। अगर मान लो कुछ ऊंचाई पे जा करके ऐसे ऐसे उड़ रहा है एरोप्लेन, एकदम हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस, तो वही केस हो जाएगा कि मान लो जो पहला केस है वो ले रहा हूं, इफ विंग्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, मतलब मैं पहला केस ले रहा हूं कि विंग्स जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। मतलब मैं कौन सा केस ले रहा हूँ, मैं ये वाला केस ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों, मैं ऐसा बना दिया कि ऐसे उड़ रहा है वी और ये एल, और ये विंग्स जो है देखो, ये विंग्स 1, ये विंग 2। अपने को पता है कि हमने क्या क्या एज्यूम किया बच्चों, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, गुड। BH कंपोनेंट ऊपर, BB कंपोनेंट बच्चों नीचे। तो देखो अगर ऐसे उड़ रहा है तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि BH जो है वो पैरेलल है लेंथ ऑफ किसके, एरोप्लेन के, जो कि विंग्स टू विंग्स लेते हैं। तो E ड्यू टू BH कितना आएगा बच्चों, 0, ठीक है। चलो देखो BB नीचे, इधर एरोप्लेन दौड़ रहा है, लेंथ इधर, तो कट हो रहा है ना, BB कट हो रहा है, तो E ड्यू टू BB कितना आएगा बताओ बच्चों, BB इंटू L इंटू V, ये आ रहा होगा। मतलब अगर इस केस में ओवरऑल इंडोसी में पूछोगे तो BB इंटू L इंटू V आ रहा होगा। मान लो अब अपन ले रहे हैं इफ विंग्स आर अलोंग, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कैसे, मतलब विंग्स जो है ऐसे है ना, मैं इसको बना दे रहा हूँ छोटे में, हाँ देखो ऐसे एरोप्लेन बना रहा हूँ, ये रहा, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये विंग 1, ये विंग 2, तो विंग टू विंग लेंथ, और मान लो ऊपर अपना एरोप्लेन ऐसे चल रहा है। तो देखो BH ऊपर, तो BH इस केस में क्या हो गया, V के पैरेलल। चलो तो V जो है BH के पैरेलल हो गया इस केस में। तो इस केस में अगर V जो है वो पैरेलल है BH के, तो E ड्यू टू BH कितना आएगा बच्चों, 0। चलो देखो एरोप्लेन ऊपर, BB जो है नीचे और L इधर, तो कट हो रहा है, तो E ड्यू टू BB इज इक्वल टू BB इंटू L इंटू V आएगा, बिल्कुल आएगा। वही केस हो जाएगा कि अगर एरोप्लेन हॉरिजेंटली इक्वेटर पे चला जाता, अगर हॉरिजेंटली जो है इक्वेटर पे चला जाता, तो इक्वेटर पे जाता तो VB कितना होता बच्चों, 0। तो आप इक्वेटर पे जो है ओवरऑल वैल्यू कितना आता है, 0। अगर पोल्स पे जाता तो हॉरिजेंटली, पोल्स पे अगर फ्लाई करता हॉरिजेंटली बच्चों, तो VB जो क्या होता, मैक्सिमम, VB मैक्सिमम होता, तो E क्या होता, मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू कितनी आती, VB इंटू L इंटू V आता ना। ये सेम केस हो गया। चलो अब अपन एरोप्लेन का डाइव करा रहे हैं, हर एक एरोप्लेन तो डाइव नहीं कर सकता, तो एरोप्लेन डाइविंग केस ना, डाइविंग केस, डाइव करने का मतलब क्या हुआ, डाइव करने का मतलब सीधे नीचे आना ना, मतलब सीधे नीचे आना। तो मैं यहाँ डाइव वाला केस बना रहा हूँ ना, मान लो सीधे नीचे आ रहा है ना,
तो नीचे क्या है, ऐसे नीचे जा रहा है, इससे नीचे आ रहा है, तो वी भी तो नीचे ही है, तो जो वी होगा वो तो वी के पैरेलल हो जाएगा ना। चलो फिर भी देख लेते हैं, डाइव का केस बनाता हूँ। ये रहा मेरा एरोप्लेन, देखो ये रहा एरोप्लेन, ठीक है, ये मैं एरोप्लेन बना रहा हूँ, ये मेरा एरोप्लेन है, चलो ये मेरा एरोप्लेन, ठीक है, ये डाइव कर रहा है, तो वी नीचे और वी नीचे, तो वी भी क्या होगा, नीचे ही होगा, ठीक है, और ये मान लिया मैंने बी एच, क्या मान लिया, बी एच, ठीक है, ऐसे डाइव कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो वी भी तो नीचे ही है। तो देखो डाइविंग के केस में वी भी जो होगा वो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा वेलोसिटी वेक्टर के, किसके होगा, वेलोसिटी, और लेंथ देखो इधर लेंथ। चलो इस केस में ई ड्यू टू वी भी कितना आएगा, 0। लेकिन अगर डाइव हो रहा है बच्चों, अगर डाइव नीचे हो रहा है तो विंग्स का डायरेक्शन देखो, अगर एलोंग विंग्स, अगर मान लो कि विंग्स, डाइव का केस है, अगर विंग्स एलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, अगर डाइव तो कर रहा है लेकिन अगर मान लो कि अगर एलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, अगर डाइव कर रहा है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बी एच जो है, ये अगर विंग्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है तो एल तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो गया, वी नीचे हो गया, तो बी एच जो है कट हो रहा होगा, बी एच कट हो रहा होगा, तो ई ड्यू टू बी एच इज इक्वल टू आ जाएगा बी एच इंटू एल इंटू वी। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगर मान लो कि विंग्स दो बच्चों डाइव हो रहा है, तो डाइव तो नीचे ही हो रहा है, ये केस तो हमेशा पॉसिबल है। अगर डाइव हो रहा है और विंग्स जो है वो मान लो कि इस बार नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में विंग्स होने का मतलब लेंथ क्या हो गया, नॉर्थ और साउथ के अलोंग हो गया, और नॉर्थ और साउथ के अलोंग ही बी एच कंपोनेंट है, क्या है, बी एच जो है नॉर्थ और साउथ के अलोंग ही है। तो देखो ये आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि लेंथ जो होगा इस केस में विंग्स के अलोंग वो आ जाएगा पैरेलल टू बी एच, तो ये यहाँ 0 होने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये है डाइविंग केस ना। डाइविंग के केस में तो सीधे नीचे गिरेगा ना, और नीचे ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का बी एच कंपोनेंट ना, क्या है, बी एच कंपोनेंट। चलो तीसरा केस देखते हैं। जो तीसरा केस है बच्चों वो है सी नंबर केस, ह्यूमन बॉडी, क्या है, अपन है ना, ह्यूमन बॉडी। चलो देखो ह्यूमन बॉडी है ना, चलो मैं क्या करता हूँ, ए डायरेक्शन बनाया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। मैं एक अपना फिगर बनाता हूँ, ठीक है बच्चों, मैं एक अपना फिगर बनाया, ठीक है, ठीक है। देखो मेरा जो लेंथ होगा वो मेरे हेड से लेकर के और फीट तक होगा, ये मेरा लेंथ है। मैं मान लो दौड़ ऐसे रहा हूं तो ये मेरी वेलोसिटी वेक्टर हुआ, ठीक है। तो मेरे पास लेंथ है मेरा और वेलोसिटी है, और अपन पढ़ रहे हैं जियोमैग्नेटिज्म, तो एक बी एच जो है ऊपर है और एक है नीचे वी बी, ठीक है। अब देखो मान लो कि मैं दौड़ रहा हूँ, तो मैं कैसे दौड़ रहा हूँ, हॉरिजेंटली दौड़ रहा हूँ, ऐसे दौड़ रहा हूँ, ठीक है, हॉरिजेंटल सरफेस पे मैं ऐसे दौड़ रहा हूँ। मान लो मैं रन कर रहा हूँ, अलोंग ईस्ट वेस्ट लाइन, मान लो कि मैं ईस्ट वेस्ट लाइन में ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो मेरा लेंथ कैसे होगा, मैं इस पे ऐसे दौड़ रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तो मेरा लेंथ जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, बीबी के पैरेलल होगा ना, क्योंकि मैं ऐसे दौड़ रहा हूँ, तो मैं इस बोर्ड पे दौड़ रहा हूँ ऐसे खड़ा होकर ना, ये बोर्ड पे मैं ऐसे खड़ा होकर दौड़ रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड पे मैं खड़ा होकर दौड़ रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड पे खड़ा होकर, तो मेरा लेंथ नीचे और वीबी जो नीचे है, तो ई ड्यू टू बीबी कितना होगा, 0, ठीक है। अब देखो मैं ऐसे दौड़ रहा हूँ तो मेरा लेंथ नीचे, ठीक है, लेंथ नीचे, ऐसा क्यों, क्योंकि मेरा लेंथ जो है वो पैरेलल है बीबी के। मेरा लेंथ नीचे, दौड़ इधर रहा हूँ और बी एच ऊपर,
तो ये तीनों पैरेलल परपेंडिकुलर हो गए ना, तो नीचे इधर और इधर। तो यहाँ पे ई ड्यू टू बी एच जो होगा वो हो जाएगा बी एच इंटू एल इंटू वी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन देख रहे हैं बी एच एल एंड वी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है। चलो अगर मान लो कि मैं रन कर रहा हूँ, मान लो मैं रन कर रहा हूँ ना, रनिंग अलोंग नॉर्थ साउथ लाइन, ठीक है, नॉर्थ साउथ लाइन पे मैं जो रन कर रहा हूँ, मैं ऐसे रन कर रहा हूँ। चलो तो मेरा लेंथ जो होगा वो तो पैरेलल होगा, सॉरी वी के नहीं होगा ना बच्चों, ये तो बी वी के पैरेलल होगा ना, बिल्कुल ऐसे दौड़ रहा हूँ इस पे, ऐसे बोर्ड पे ऐसे ऐसे दौड़ रहा हूँ, ठीक। तो ये एल हो जाएगा वो बी वी का, ठीक है। मेरा वेलोसिटी वेक्टर ऐसे दौड़ रहा हूँ, तो ये कितना मेरा वेलोसिटी जो होगा, मैं ऐसे दौड़ रहा था ना, तो मेरा वेलोसिटी जो होगा ऊपर और बी वी भी ऊपर, तो सॉरी बी एच भी ऊपर। चलो तो ई ड्यू टू बी एच कितना हो जाएगा? 0। क्यों क्यों बच्चों बताओ? क्योंकि अपने को पता है कि मेरा जो वेलोसिटी है वो है पैरेलल टू बी एच, तो पैरेलल टू बी एच हो गया और लेंथ है पैरेलल टू वी, तो इस केस में क्या बनेगा? इंड्यूस ईएमएफ 0, मतलब नो ईएमआई। क्या बनेगा इस केस में जो है? नो इंडक्शन। क्यों? क्योंकि एल जो है वीवी के पैरेलल हो जा रहा है और मैं भाग किधर रहा हूँ? ऊपर वाले लाइन पे, इस लाइन पे दौड़ रहा हूँ, तो बी एच बी सी के अलॉन्ग है, तो यहाँ 0 आ रहा होगा। देखो जो जियोमैग्नेटिज्म है बच्चों, इसमें क्या है, अपन देख रहे हैं कि मान लो ये कंडक्टर था, जो मैं शुरू में आपको अप्रोच बताया था वही सेम चीज एक ब्रीफ कर दे रहा हूँ। देखो जैसे मैं हूँ, मैं भी अपने आप को एक कंडक्टर एज्यूम किया, ट्रेन है, ट्रेन को मैंने कंडक्टर एज्यूम किया था, जिसमें लेंथ क्या था, मैंने व्हील टू व्हील लिया था ना, व्हील टू व्हील लेंथ लिया था, ठीक है, और उसके बाद वेलोसिटी था। और जियोमैग्नेटिज्म मतलब हो गया कि अपने को पता है कि अर्थ का जो है 2 कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, एक जो है बी एच जो कि हमेशा साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, और एक है वी वी जो कि हमेशा इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड होता है, सब हमेशा इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगा। और इधर तो हमने देखा क्या कि जो बॉडी थी, जो कंडक्टर था, एरोप्लेन था, ठीक है, मैं था, और जो ट्रेन का केस था, कोई कंडक्टर का भी केस ले सकता है, तो उस केस में मैंने देखा कि उसके पास खुद का लेंथ है, लेंथ वाला वेक्टर, और दूसरा था उसके पास वेलोसिटी वेक्टर। हमने ये दोनों वेक्टर को देखा कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे कट हो रहा है, मतलब अगर लेंथ जो है और वेलोसिटी वेक्टर है और बी एच जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के जिस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर ये तीनों आ रहे हैं, ठीक है, मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट प्लस लेंथ ऑफ द कंडक्टर और वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, अगर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आए तो अपन बोलते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कट हुआ, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या हुए? परपेंडिकुलर। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए बच्चों, तो उस केस में अपने को पता है कि जो मोशनल ईएमएफ आता है वो मैक्सिमम आता है और उसकी वैल्यू आती है बी एल वी। तो यहाँ पे बी के जगह पे अगर वो कंपोनेंट कट हो रहा है तो उसको लिख, जैसे मान लो बी एच कट हो रहा है तो मैंने बी एच लिख दिया, तो बी एच इंटू एल इंटू वी लिखूंगा, ठीक है। तो बस इसमें यही है कि बच्चों को अधिकतर कंफ्यूजन ये रहता है कि कट होने का क्या मतलब है। कट होने का मतलब हुआ कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कट होने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अर्थ का वो कंपोनेंट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो लेंथ और वेलोसिटी है कंडक्टर का, उसके परपेंडिकुलर हो रहा है। क्या हो रहा है? उसके परपेंडिकुलर हो रहा है। कट होने का मतलब बस इतना सा है ना, कट हो रहा है मतलब परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर है तो उस कंपोनेंट के द्वारा क्या आएगा? मोशनल ईएमएफ। बस इतनी सी बात है, ठीक है बच्चों।